रास्ते में अहिल्या का उद्धार भगवान राम करते हैं और जनकपुर पहुंच जाते हैं। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपासी सब भांति सोहाई। एक आम की छांव को देख करके गुरुजी रुक जाते हैं। राम जरा रुको, यहीं डेरा डालते हैं, फिर महाराज जनक की खबर आएगी तब चलेंगे। आम के नीचे भगवान राम लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ ठहर गए। देखो एक बात है, भगवान जब जनकपुर गए तो जनकपुर भक्ति का नगर है। किसका नगर है? भक्ति का नगर है। लेकिन राम जी के साथ कौन है? राम जी के आगे गुरुजी हैं, पीछे लक्ष्मण जी। आगे कौन है? इसका आशय क्या हुआ हम आपको बताना चाहेंगे। इसका आशय यह हुआ, जो भक्ति के नगर में गुरुजी के पीछे चलता है। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं बैराग, राम जी हैं भगवान, गुरुजी हैं अनुराग। जो अनुराग के पीछे चलता है और बैराग को अपने पीछे कर लेता है, ऐसा सज्जन व्यक्ति ही भक्ति के नगर माता जानकी के धाम पहुंचता है। आम के नीचे भगवान रुके। महाराज विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी को खबर भेजी। आहा हा, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार महाराज जनक ने पाया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आए हैं। आहा, तुरंत महाराज जनक, जिनका नाम विदेहराज है, क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, विदेहराज, तुरंत गुरुजी को प्रणाम करने के लिए गए। अपने साथ में ब्राह्मणों को ले गए कि इन्हें प्रणाम। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तब तक भगवान राम सामने बाघ को देखने गए थे, लक्ष्मण जी भी बाघ को देखने गए थे। अच्छा, लेकिन भगवान जी गुरुजी को अकेला छोड़कर बाघ क्यों गए? अरे गुरुजी को छोड़कर अकेला बाघ नहीं गए। दरअसल ये शिष्य का धर्म है कि गुरुजी यहाँ रुकेंगे तो पूजा पाठ के लिए फूल की व्यवस्था कल कहाँ से होगी। ये शिष्य का धर्म है, गुरु के आगे ही व्यवस्था कर लेना चाहिए। देख करके महाराज जनक बैठे, कुशल पूछते हैं महाराज विश्वामित्र जी से। तब तक तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवाई देखने के लिए भगवान गए थे। आए, महाराज जनक ने जैसे ही देखा, इनका नाम विदेहराज, लेकिन लौकिक सौंदर्य में महाराज जनक नहीं फंसते हैं, लेकिन राम जी अलौकिक सौंदर्य हैं। राम जी के रूप को देख करके जनक जी की आंखें ठहर गईं। विदेहराज को भी देह भान हो गया, दिमाग की सिट्टी पिट्टी गोल। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, हमारे राम जी का लावण्यमय रूप, वो कटीली तिरछी आंखें, वो सांवरा सलोना स्वरूप भगवान का, वो प्यारी सी मधुर सी मुस्कान, वो एकदम भरे हुए भगवान के कपोल गाल, वो लाल लाल होंठ, वो सफेद दंतावली, वो घुंघराली लटकें, वो पीतांबर, वो धनुष बाण करतस लिए हुए सरकार का दिव्य रूप। आहा, इस छटा को देख करके चौंक गए। कोई इतना सुंदर, कोई इतना दिव्य है? अरे भाई चौंके क्यों ना? चौंकने का एक कारण है। क्या? संसार की सौंदर्यता को देखोगे तो काम में फंसोगे, और भगवान की सुंदरता को देखोगे तो राम में फंसोगे। कितनी अच्छी बात है। आप संसार की सुंदरता देखो। अच्छा, आदमी इतना विचित्र, इतना सजता है, इतनी तैयारी श्रृंगार करता है। अच्छा, सजना बुरा नहीं है, लेकिन सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो इस सजना के लिए क्यों ना सजना है? संसार के लिए सजोगे तो वासना में पड़ोगे, और रघुनाथ के लिए सजोगे तो उपासना में पड़ोगे। अब आपको निर्णय करना है किसके लिए सजना है। आहा हा,
महाराज जनक भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित हो गए। तो हाथ जोड़ करके जनक जी ने गुरु जी से पूछा, महाराज आपके साथ ये जो दो राजकुमार आए ये कौन है, इतने सुंदर है कौन महाराज? क्या ये कोई मुनि के बालक है? कोई महात्मा जैसे तो लग नहीं रहे, लग तो राजकुमार रहे, पर आपके साथ। अब बड़ी चिंता है हमें, आप हमें परिचय दीजिए इनका। और ये हमें कोई साधारण मानव भी नहीं लग रहे। गुरु जी बोले, विश्वामित्र जी बोले ये ब्रह्म ही हैं। तो जनक जी बोले महाराज क्षमा करना, ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दो। गुरु जी बोले दो नहीं चार है, दो बाद में आएंगे, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। चार है चार, तो ब्रह्म तो एक है, तुम चार की गणना बता रहे। गुरु जी हमें ये बात जमी नहीं, तुम्हारी झूठ तो नहीं बोल रहे। राजा जनक ब्रह्म तो एक है, पर दिखाई सब में पड़ता, उसका अंश सबके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण सहित बताओ, कोई लॉजिक बताओ, लॉजिक। अच्छा ऐसे समझो, भगवान एक है, लेकिन कई लोग हमको मिलते, गुरु जी आप कहते भगवान एक है पर लोग इतने, तुम फिर कहते सब में भगवान है, तो इतने भगवान है। नहीं नहीं नहीं, भगवान एक है। कैसे? ऐसे समझो, सूर्य को देखा, जून के महीने में गर्मी में सूर्य के नीचे तपती दोपहरी में 20 घट मतलब घड़ा, 20 घड़ा में पानी भरकर रख दो, तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। अच्छा 20 घड़ा में पानी भरकर रखा, 20 घड़े में तुम्हें सूर्य दिखाई देगा, तो बताओ सूर्य 20 है कि एक है? तो एक, पर दिखाई सब में पड़ता। उसी प्रकार भगवान है तो एक, पर दिखाई सब में पड़ते हैं। जनक जी ये कोई साधारण नहीं है कौन है? लौकिक परिचय ले लो। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राजा जनक ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, और हमारी यज्ञ के कल्याण के लिए ये आए थे। हमारी यज्ञ पूरी हो गई, अब तुम्हारी यज्ञ पूरी करने आए। अब ये तुम्हारी यज्ञ नहीं छोड़ेंगे जो तुमने। तो जनक जी बोले मतलब? बोले हमारी यज्ञ थी निष्काम, तुम्हारी यज्ञ है सकाम। हमारी यज्ञ में हुआ था स्वाहा, और तुम्हारी यज्ञ में होना है धनुष यज्ञ। इस यज्ञ को भी यही सफल करेंगे।